श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नवकंज नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम कंदर्पागणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सीतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद नंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम् अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित घर दूषणम् श्री राम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास करु कामादि कलगल कंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, राममय सिर्फ हमारा स्टूडियो नहीं है, राममय है पूरा देश और राममय है अवधपुरी, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अभी की तस्वीरें, अभी की घड़ी और अभी के पल में क्या कुछ चल रहा है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, बस इंतजार है सूर तिलक का, भगवान राम के जन्म का, जो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं श्रद्धालु। ये राम मंदिर का वो दृश्य है, वो देख सकते हैं। हर जगह जगह डिस्प्ले लगा दी गई है। अंदर भजन कीर्तन मंदिर में मनमोहक दृश्य चल रहे हैं और भगवान राम जो है आज पीताम्बरा वस्त्र में हैं, स्वदलित हैं और लोगों की निगाहें बस उनके ललाट पर है कि कब सूर्य भगवान अपनी किरण जो है उनके मस्तक पर सीधा अंकित करे और फिर भगवान का जब सूर्य उदय होता है, भगवान भास्कर जो है अपने तेज से उनके सिर को ललाहित करेंगे। उसके बाद जो है वो दृश्य, वो नजारा अद्भुत होगा। बस उस क्षण का इंतजार लोग करते नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में आस्था का सैलाब देखने को दिख रहा है और हर जगह डिस्प्ले लगा दी गई है। पूरे राम मंदिर की तरफ, पूरे अयोध्या में ये डिस्प्ले लगाई गई है ताकि लोग जो अंदर मौजूद हैं वो देख सकेंगे। जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं उस पल, उस क्षण को देखने के लिए वो भी देख सके। लेकिन एक खास बात आपको हम बताएंगे, जो बदरी है आज अयोध्या में, लेकिन
ठीक 12 बज रही हैं और सूर्य जो देव हैं, जो भगवान भास्कर हैं, वो आसमान में आपको नजर आ गए हैं, क्योंकि भगवान राम का उनको जो है अपने सूर्य से, जो सूर्य हैं वो अपने तेज से उनका तिलक करेंगे। तो वो समय भी हो चुका है। उस समय के अनुसार भगवान सूर्य नारायण जो है वो आसमान में भी साक्षात दिखाई दे सकते हैं आपको। जो मौजूदा समय है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, बस कुछ ही क्षण है जब ये प्रकाश जो है सीधा भगवान श्री राम के मस्तक पर दिखाई देने वाला है। क्योंकि ऐसा कुछ माहौल बन चुका था, बदरी आ चुकी थी, लोगों के अंदर ये था कि सूर्य तिलक कैसे होगा, लेकिन भगवान सूर्यदेव ये चाह रहे हैं कि जो सूर्य तिलक हो वो बिल्कुल। मयंक देखिए, बस थोड़े कुछ ही मिनट बचे हैं प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक में। मयंक, एक छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या अभी भी प्रभु श्री राम के दर्शन वो कर पा रहे हैं? और जब सूर्य तिलक होगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कब से कब तक श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल, यही वो क्षण है जब सूर्य तिलक होगा। मुश्किल से आधे घंटे के लिए मंदिर को बंद किया जाएगा। जब सूर्य तिलक होगा तो उस वक्त मंदिर में अंधेरा हो जाएगा और सिर्फ एक प्रकाश जो होगा वो भगवान के माथे पर नजर आएगा। इसलिए उस क्षण जो है मंदिर को बंद किया जाएगा। उसके बाद जो है मंदिर को पुनः खोल दिया जाएगा और ये दर्शन जो है रात 11 बजे तक चलेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे से आज मंदिर के कपाट जो है खोल दिए गए हैं। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक आप दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, चलिए तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा मयंक। बीच बीच में आपके पास आते हैं सवालों के साथ, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब वक्त बचा है 2 मिनट और 37 सेकंड्स। तो ठीक सूर्य की किरणें 4 मिनट तक आपको बता दें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। उसके बाद का जो अद्भुत दृश्य होगा और उस वक्त कौन से मंत्रोच्चारण किया जाएगा, वो प्रक्रिया कैसे होगी, वो बताने के लिए भी अरविंद जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो लगातार आपको जानकारी देंगे कि उस प्रक्रिया में, वो प्रकरण जब चल रहा होगा उस दौरान रामलला का जब सूर्य किरण उनके साथ ललाट होंगे तो फिर क्या कुछ किया जाएगा। चलिए एक बार राज जी के पास चलते हैं। राज जी, जहन में क्या चल रहा है वो बताइए, इस वक्त क्या चल रहा है? मैं एक बात आपको बता दूं, सूर्य अभी तिलक करने वाले हैं और जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो 1 माह तक सूर्य ने तिलक किया था। श्री रामचरितमानस का अगर अध्ययन किया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चलिए राज जी अंदर से कमांड आ रही है कि कुछ सुना दीजिए जरा। जी आइए, आज अवध का समय है और अवध में आज जीएनटी में तो आनंद है ही। और जीएनटी, मुझे लगता है जीएनटी की जो ओपनिंग हुई इसीलिए है कि ये संसार को आनंद दे सके। बहुत बढ़िया। तो हम लोग का सौभाग्य है जीएनटी के माध्यम से अवध का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। अवध में आनंद है और हम सबके जीवन में भी आनंद हो। तो आइए भाव के साथ। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर नेति नेति कही महिमा गावे, नेत नेति कही महिमा गावे, वेदो जागो पार न पावे, वेदो जागो पार न पावे, अब बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अब बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकेयी सुत को, सुजस कहे को कैकेयी सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, लखन
शत्रुघ्न चलिए, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भगवान राम का सूर्य तिलक इस वक्त हो रहा है और भगवान राम को इस वक्त हर कोई नमन कर रहा है। और परोमिता जी क्या सुनाएंगी इस वक्त? जन्मे अवध में जी, जन्म हो गया तो जन्म का ही सुनाती हूँ जी। भय प्रकट कर जी। भय प्रकट। जन्मे अवध में राम। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। तो सबको ये पैगाम सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। कौशल्या रानी को सब दो बधाई। कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई चलो रघुराम संग मेरे आओ रे। मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। राम लाला के दर्शन कर लो। राम लला के दर्शन कर लो। पग पंकज पे माथा धर लो। पावन है इनका नाम पल पल ध्याओ रे। पावन है इनका नाम पग पग ध्याओ रे। जन्मे है राम मंगल गाओ रे। दशरथ के अंगन बाजी शहनाई। दशरथ के अंगना बाजी शहनाई। दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई। खुशियों के है ये शाम दीप जलाओ रे। खुशियों का है ये शाम दीप जलाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। वो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ 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 रे। वो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम परोमिता जी, कोई ये जो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनको देखकर कोई और जहन में आपके मन में हाँ जी। भजन आ रहा है तो हाँ। वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक, जो इससे पहले आपने कहा। हाँ, भय प्रकट हाँ, है ना। बिल्कुल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महता
मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय जय राम 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 जय जय राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु सबरारी। जय जय राम 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 जय जय राम। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करो अनंता। कह दुई जर कोरी अस्तुति तोरी कह विधि अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गो वही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता। जय जय राम 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 जय जय राम। ब्रह्मा ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया रुम रुम प्रतिवेद करे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रुम रुम प्रतिवेद करे। मम उर सुनासी यह उदयासी सुनहि धीर मति धीर न धरे। उपजा जब गाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि रंगा। कही कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकाश सुनते। जय जय राम 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 जय जय राम। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता पूजा की इससे सुंदर दृश्य हमने टीवी पर इससे पहले कभी देखा बिल्कुल होगा। शगुफ्ता। ये दृश्य हम सब ने अपनी आंखों में उतार लिया है और हम सब बहुत साक्षी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को हम आज देख पा रहे हैं। बिल्कुल शगुफ्ता। और देखिए जब स्टूडियो में ऐसे भजन भी हम सुनते हैं ना तो मन ही नहीं करता रोकने का, ऐसा मन करता है और भजन सुनते जाएं। अरविंद जी आपके पास आते हुए, अरविंद जी जो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें रामलला के सूर्य तिलक की आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं? देखिए, प्रभु राम की जो ये सूर्य तिलक हो रहा है, तो अभी जैसे आचार्य मिश्रा जी कह ही रहे थे कि रामायण में जो है सूर्य तिलक का जो वर्णन आया है उनने 1 महीने तक किया है सूर्य नारायण ने, सूर्य भगवान ने। तो इस वक्त जो वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, जो गर्भगृह में इस वक्त जो है
विशेष जो पंडित जी लोग जो है कर्मकांड कर रहे हैं, तो उसमें विशेष करके पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं। और जिस वक्त ये आपकी जो है सूर्य की किरणें उनके मस्तक में जो है सूर्य तिलक कर रही हैं, उस वक्त इन मंत्रों का पाठ हो रहा है, जिनको मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्नी शाखा का यह पुरुष सूक्त है। और कहते हैं कि वेद में यजुर्वेद और यजुर्वेद का जो सारांश भगवान के लिए स्तुति कही गई है, जिसमें प्रभु भगवान का जो है विराट रूप बताया गया है, विराट रूप का वर्णन किया गया परब्रह्म परमात्मा का, वह पुरुष सूक्त ये है। हरे ओम मा सहस्रासे रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रापाता स भूमिगो सर्वातस्पृतवात्या तिष्ठद्दासां गोलम्मा पुरुख एवेदग्गो सर्वं जद्भूतं जच्चा भाव्यम्मा उताम्रे तत्वस्ये सानोज्जदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुखः पादोऽस्येहा भावत् पुनः ततोऽभ्यकवं व्यकरा मत्सासना नासाने अभि ततोऽभिराडजायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अत्यार्च्याता पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः सम्भृतं प्रेखादाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नाराण्य ग्राम्याश्च जे। तो यह आपका जो है पुरुष सूक्त है। भगवान विष्णु का इसमें, भगवान परब्रह्म परमात्मा का, भगवान प्रभु राम या कृष्ण जो भी कह लीजिए, उनका विराट रूप का इसमें जो है विशेष वर्णन है। और वेद के विषय में कहते हैं कि वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा। भगवान शिव ने भी जो है भगवान प्रभु राम की ऐसे ही जो है स्तुति वेद मंत्रों के द्वारा जो है की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु राम विशाल हैं, इनका हर तरह का जो व्यवहार रहा, मानव देह जो धारण करके इनने एक जन जन को जो सिखाया, वो यही सिखाया जीवन में कि बहुत ही अत्यधिक व्यक्ति के जीवन में गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता होनी चाहिए। और हर कार्य में ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, जवाबदारी आदि जैसे चीज़ों का इनने अपने मानव, जिसको कहते हैं देह को धारण करके जन जन को जो है एक तरह से शिक्षा दी और एक तरह से जन जन को जो है जिंदगी जीने की एक जो है प्रकाशमयी जो है जीवन यात्रा अपनी करके और फिर लोगों को कहा कि आप ऐसा अनुसरण करें। क्योंकि जो प्रभु राम का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, उनका एक एक कार्य बड़ा सराहनीय है। महाभारत और रामायण में यही अंतर है कि महाभारत अपने को मांगने के लिए या अपनी स्वार्थ में अपने आप में एक दूसरे के प्रति इतना उनने कुछ जो है द्वेष पैदा कर दिया कि जिस चीज़ को उनको पाना था वो ही नहीं रही भोगने के लिए, एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। और रामायण यही सिखाती है कि एक दूसरे के प्रति त्याग किया, भाई ने भाई के लिए त्याग किया और ऐसा त्याग किया कि आज भी इसकी जो है चर्चा और आज भी कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, भाई हो तो शत्रुघ्न जैसा। ऐसा कोई नहीं कहता कि भाई हो तो दुर्योधन जैसा। तो कहने का तात्पर्य कि त्यागवान ही भाग्यवान हैं। रामायण में हर चीज़ प्रभु राम ने जो सिखाई है मानव को, वो यही सिखाया है कि आप त्याग करके देखो और इसमें कितनी विशिष्टता जो है व्यक्ति को ऊंचाई प्राप्त होती है। तो उनने हर चीज़ देखी। दशरथ जी ने कभी नहीं कहा था कि प्रभु राम के लिए वनवास के लिए, माँ कैकेयी ने कहा, लेकिन उनने अपने पिता की इच्छा जानी कि पिता पीड़ित किस लिए हैं और पिता ने जो वचन दिया था वो स्वयं नहीं कह पा रहे, तो उनने उनके मुखार बिंदों से कुछ भी नहीं सुना और वन के लिए चले गए। तो जो आज अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या अपने आप में एक विशिष्ट है। अवध का मतलब ये कि जहाँ कभी किसी का वध ना हुआ हो, अर्थात इसी को कहते हैं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। प्रभु राम जो वहाँ विराजमान हैं, तो अब हर तरह से शोक और हर तरह से दुख और हर तरह से कष्ट व्यक्ति के जीवन से खत्म हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि प्रभु राम का जो आज प्रगट है, इस प्रगट में आप जो है विशेष करके
प्रभु राम का जैसा भी पूजन कर सकते हैं आप करें, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप प्रभु राम के मंत्र का जाप करें, जो बहुत ही सरल मंत्र है और 2 शब्दों का मंत्र है जिसको तारक मंत्र कहते हैं। और एक चीज और विशेष कही गई है आपके राम रक्षा स्तोत्र में कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रभु राम का नाम एक बार ले लें और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। जो 1000 नाम पाठ करने का फल मिलता है वह एक बार सिर्फ राम के नाम लेने से आपका जो है उतना ही फल प्राप्त होता है। वैसे आज जो रामनवमी के दिन लोग व्रत रखते हैं तो वह व्रत उतना ही लाभकारी होता है जितने कई सूर्य ग्रहण के समय पे जो आप जो जाप करते हैं उस टाइम पे जो पाठ करते हैं वो जो आपको पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल प्राप्त आज आपको जो है मात्र रामनवमी के व्रत से, राम नाम मंत्र के जाप से या रामार्चन करके फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए राम अपने आप में विशेष हैं और कहते हैं कि जो कण कण में, जो हर क्षण में वास करते हैं वही राम हैं। रमन्ते योगिनो रामः, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, महापुरुष राम नाम में ही रमण करते हैं। तो राम नाम अपने आप में बड़ा विशेष है। बिल्कुल, ये जानकारी आपने पहले भी हमें कई बार दी है। इनफैक्ट राज जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि राम नाम अपने आप में संपूर्ण कहा जाता है। आप राम नाम का जप कर लेते हैं तो वैसे ही आपके जीवन से तमाम दुखों का निवारण हो जाता है। राज जी, आपके पास आते हुए क्या चल रहा है, किस तरह का भाव आपके अंदर चल रहा है, उस भाव को किस तरह से, किस भजन के माध्यम से आप व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि राम नाम करने से, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम अलेत भव सिंधु सुखाही, करिए विचार सुजस मन माही। परमात्मा का नाम लेने से आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर जाते हैं। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? भगवान का अवतरण हो चुका है, सुंदर हम लोग दृश्य को देख रहे हैं। मैं दोबारा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं दोबारा जीएनटीवी की इस दृश्य को हम अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं। लेकिन आज क्या, उस समय क्या चल रहा था, मेरे मन में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समय जब त्रेता युग का था, उस समय क्या हो रहा था, मुझे लगता है हम उस समय में जीएनटी के माध्यम से चलने का प्रयास करें और भाव से इसको देखें। तो बड़ा सुंदर भाव था उस टाइम का। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर। जय जय महाराज जी की जय, जय जगपाल की जय, जय महाराज जी की जय, जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, और दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर। कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पाल की, कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर। गंगा दिनी दर्पण दिनी और दिनी पाल की, गंगा दिनी दर्पण दिनी बिंदी दिनी भाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, 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 अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल। बधैया जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला
बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। कौन लुटावे अन धन सोनवा, कौन लुटावे अन धन सोनवा, कौन लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजन लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा लुटावे अन धन सोनवा, राजा लुटावे सखी, राजा लुटावे अन धन सोनवा, रानी लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज। या भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सदा विराजे मन के आंगन, सदा विराजे मन के आंगन, जुग जुग जीवे चारो भैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। कौन लुटावे री अन धन सोनवा, कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे हाँ, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा सखी, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा सखी सोनवा। कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बधैया। अवध में घर घर दीप जले हैं, अवध में घर घर दीप जले हैं, अवध में घर घर दीप जले हैं। नाचे लोग लोगैया सखी, नाचे लोग लोगैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। हाँ जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ। नवमी तिथि
मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यरु सुइत न घामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बहबाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी वन कुसुमित गिरि गण मनियारा सब सकल सरितामृत धारा सो अवसर विरांची जब जाना चल सकल सुर साज विमाना गगन विमल सांकुल सुर जोधा गावे गुण गांधर्व बरोधा सुर पर सही सुमन सुअंजल साजी गागह गगन दोंदु बेवाजी आस्तुत करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी सुनि सुरोदन परम प्रिय बानी संभ्रम चले आई सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति देरा जाकर नाम सुनत शुभ होए मोरे गृह आवा प्रभु सोए परमानंद पूरे मन राजा कहा बोलाय बजावो बाजा मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है राज जी, बहुत ही खूबसूरत भजन आपने गाया। अब देखिए एक बार हमारे दर्शकों को अयोध्या लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी समर्थ सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, देखिए सूर्य तिलक की भव्य तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। आप राम मंदिर के बाहर का नजारा कैसा देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ तो फिलहाल जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शायद सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, लगातार आ रहे हैं और सूर्य तिलक को लेकर तो बेहद उत्साहित हैं। मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वहाँ से कर्नाटक की एक टीम आई है जो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ कर रहे थे मंदिर परिसर में, और अभी अभी मंदिर परिसर से ये सभी बाहर आए हैं, वापस आए हैं, और ये कर्नाटक से पूरी टीम आई है। और आप तस्वीरों में देखें कि इनका गेटअप किस तरीके का है, कितने बेहतर तरीके से इनका गेटअप किया गया है। और क्योंकि राम नवमी का ये क्षण है, इस वजह से ये सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोग बताएं क्या किस तरह का माहौल आप लोग देख पा रहे हैं? How are you feeling in Ayodhya? Yeah, we are very much We are really blessed, you know. It's like, you know, we got a program. We are so excited to come here, and the crowd is so nice. We are Navami day. Yeah. On auspicious We are day all and blessed auspicious to be here. place. Today, the speciality is Rama Janma Nakshatra is the same as the Nakshatra of his Rama. That is Punarvasu. सूर्य तिलक देखा आप लोगों ने? नहीं, सूर्य तिलक तो नहीं देखा है। यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, कर्नाटक से। हाँ, कर्नाटक की टीम वैज्ञानिकों की भी आई है, आपको बता दूं। ओह, दैट इज वेरी हैप्पी सर। 30 सेकंड आप लोग थोड़ा सा अपना जो आप लोग का आर्ट है वो दिखा पाते हैं अगर तो। ये टीम आप देखिए कर्नाटक से आई है और राम मंदिर परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीरों को उधर दिखाएं अगर सामने की तरफ भी, तो आप देखेंगे श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो भी यहाँ से भारी संख्या में लगातार आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि एक बात और भी साफ है, व्यवस्था ठीक की गई है। यहाँ पर किसी को बहुत परेशानी होती मैंने अभी तक तो नहीं देखी है, बल्कि जो अंदर है मौसम भी ठीक है। आज सूर्य नारायण भी शांत है। और एक गौर करने वाली बात जो मैं दर्शकों से साझा करना चाहूंगा वो ये है कि हम जब यहाँ आए कल, तो कल यहाँ बहुत धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, चलना भी मुश्किल था। लेकिन आज सुबह होते ही मौसम एकदम सुहाना हो गया, बादल छा गए, बारिश नहीं हुई है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन और फिर ये डाउट हुआ कि जब सूर्य तिलक हो रहा होगा, तो जब सूर्य नारायण ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो सूर्य तिलक किस तरीके से होगा। और आप यकीन माने 11:15 बजे सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और एकदम से अयोध्या में यहाँ राम मंदिर जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ धूप हो जाती है।
फिर विश्वास होता है कि सूर्य तिलक बेहद बेहतरीन तरीके से होगा। और जब तक सूर्य तिलक पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक सूर्य नारायण जो है वो यहाँ से नहीं जाते हैं, यानी कि धूप जो है वो बरकरार रहती है, जिससे सूर्य तिलक बेहद आसान हो जाता है। जो प्रक्रिया होती है दर्पण के माध्यम से, लेंस के माध्यम से। लेकिन अभी अगर मैं मौसम आपको यहाँ का दिखाऊं तो यहाँ हवा चल रही है, यहाँ कोई धूप नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। तो शायद ये महिमा ही है रामचंद्र की अयोध्या में कि जो कुल देवता सूर्य नारायण, जिनका शायद आज निकलने का मन नहीं था आसमान में या दिखने का मन नहीं था, जो बादलों की छांव में रहना पसंद कर रहे थे, वो भी रामचंद्र के सूर्य तिलक के लिए भले 15 मिनट के लिए हो लेकिन उपस्थित रहे। और जो सबसे महत्वपूर्ण 4 मिनट थे, यानी कि जो 12 से 12:04 का समय था, उसमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सूर्य तिलक संपन्न हुआ। समझ में नहीं आ रहा जो चीज़ अभी इस वक्त आपने हमारे दर्शकों को और हमें बताई है कि एक्सप्लेन कैसे करें, उसके बारे में प्रतिक्रिया कैसे दें। मुझे नहीं लगता कि हम मानुषों की और हम मनुष्यों की इतनी हैसियत है कि हम इस चीज़ की व्याख्या कर पाएँ। एक और चीज़ मुझे बताइए समट, अभी श्रद्धालु जो हैं मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं, वो दर्शन कर पा रहे हैं, उनके लिए खोल दिया गया है? देखिए मंदिर परिसर बंद नहीं है। अच्छा। मंदिर परिसर आपने अगर विजुअल देखा हो आपने उस वक्त जिस वक्त ये प्रक्रिया चल रही थी सूर्य तिलक की, तो आपको तमाम श्रद्धालु दिखाई पड़े होंगे जो हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, और कोई वीआईपी नहीं है इसमें, ये सभी आम श्रद्धालु हैं। तो आप समझिए केवल कि दर्शन तो बल्कि 6:30 बजे से होता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए तमाम जो बाहर के भी लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। फ्रॉम वेयर यू हैव कम? Uzbekistan. यू आर फ्रॉम? How are you feeling in Ayodhya? Very nice, very nice. Taking blessings of Lord Shri Ram? Oh yes. Did you witness the Surya Tilak? Sorry? Surya Tilak thing happened right over here. It's Ram Navami in Ayodhya. Ayodhya is celebrating the birth of Lord Shri Ram. Do you know? Yes, we are so happy to become here in Ramadan. How long you have been here? No English. Okay. How long you have been here? 3 days. 3 days. So it's good? Very good. Any word about India and Ayodhya? Everything is very nice. Yeah. Thank you so much. तो आप देखिए तस्वीरों में कि जो बाहर से विदेश से भी पर्यटक आते हैं अयोध्या में, वो भी राममय हो जाते हैं। मैं गेटअप देख रहा था उनका, वो किस तरीके से एक तरीके के गेटअप में थी, जो कि दर्शन के लिए आम तौर पर मंदिर जब जाते हैं तो शायद हम या महिला हो या फिर पुरुष हो, कुछ इस तरह का गेटअप होता है कि हाँ लगे कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, तो वो भी फॉलो करते हुए यहाँ पर नजर आए। फिलहाल यहाँ इस वक्त उत्साह है और माहौल राममयी हो चुका है। बिल्कुल यही खूबसूरती है समर्थ अयोध्या नगरी की। आपके पास लौटेंगे समर्थ, और भी तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी कमायो पायो जी मैंने, जग में सभी कमायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्च न छूटे सको चोर न लूटे, खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने,
सत की नाम की बटिया सतगुरु रन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरख हरख जैसे गायो पायो जी मैंने हरख हरख जैसे गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से आज भगवान राम को हम सभी याद कर रहे हैं, उनका स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि भगवान राम हम सब के सामने पधारे हैं। और चलिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर इस अद्भुत दृश्य को देखा, उस वक्त की तस्वीरें। ये ट्विटर पर भी आप तस्वीरें चेक कर सकते हैं। पूरे देश में देखिए भगवान राम के इस जन्मोत्सव की धूम है। रामनगरी अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज 4 मिनट तक रामलला का सूर्य तिलक हुआ और ये नज़ारा बेहद दिव्य और भव्य रहा, और इसी नज़ारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर देखा। और देखिए हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टीवी पर उन्होंने अयोध्या नगरी की लाइव तस्वीरें देखी, और जब प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा था उस पल के साक्षी वो टीवी के जरिए बने। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए, उन तस्वीरों को देखते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर काफी तेजी से अब वायरल भी हो रही है। और सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्य तिलक हो गया है, जिसका इंतजार बेसब्री से अयोध्या नगरी में अयोध्या वासियों को था और सभी श्रद्धालुओं को भी था। और चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख सकते हैं। टीवी पर उन्होंने अभिभूत करने वाला नज़ारा, अद्भुत नज़ारा खुद देखा और हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 4 मिनट तक सूर्य तिलक हुआ है भगवान राम का। आज 12 मिनट का वो शुभ मुहूर्त, जब वो घड़ी हमने आपको आपके कैमरा पर दिखाई। और चलिए राज जी, एक तो ये तस्वीर, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, और किस भजन के माध्यम से भगवान श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा था कि मुख छवि कही न जात मोहि पाही जेहि बिलोक शतकाम लजाही। प्रभु का सब जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, जो भगवान राम के कुल के वंशज सूर्य हैं, जहां सूर्य स्वयं का, भगवान राम स्वयं कहते हैं यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। वो जब सूर्य तिलक कर रहे हो और जब देश का राजा उस दृश्य को देख रहा हो तो वास्तविकता में बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है यही सनातन की खूबसूरती है। श्री रामचरितमानस में मुखिया कैसा होना चाहिए, गोस्वामी जी ने लिखा है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहो एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को विवेकवान होना चाहिए। मुखिया के लिए एक देश, एक परिवार, एक शरीर के अंग की तरह होना चाहिए, और वो मुखिया तभी उसका पालन कर सकता है जब वो वास्तविकता में भगवान राम का उपासक हो, धर्म की परंपरा का उपासक हो। क्योंकि भगवान राम देश को कैसे चलाना चाहिए, समाज को किस प्रकार से रहना चाहिए, भगवान राम ने सिखाया है। अगर आप देख लीजिए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ये वर्णन आता है, जहां से नीचे से छोटी अगर बात की जाए, परिस्थिति की बात की जाए, तो भगवान राम ने उसको कितना सुंदर तरीके से देखा है। लोग कई बार ऐसी चर्चाएं आती हैं कि जातिवाद और ये सब चीजें। श्री रामचरितमानस के अंदर एक वर्णन आता है कि जब भगवान राजा बन गए तो निषाद राजगुह आते हैं, जो जंगल में रहते थे, जो कहां पर, जिनको आदिवासी कहा जाता था, और वो भगवान राम से मिलने आते हैं। तो भगवान राम उनको अपने बगल के आसन पर बिठाते हैं, अपने साथ आसन पर बिठाते हैं और कहते हैं, तुम मम सखा भरत संभ्राता और सदा रहे पुर आवत जाता। तुम मेरे लिए भरत जैसे प्रिय हो, भरत जैसे मेरे भाई हो। तो इसलिए अगर किसी राजा को, अपने राज्य को, किसी मुखिया को, अपने देश को सुचारू रूप से चलाना है, अगर मानवता को समझना है, तो बिना भगवान राम की कृपा के वो समझना संभव नहीं है। आप सोचिए, रावण से लड़ने के लिए भगवान राम जाते हैं
और रावण से लड़ने के लिए किनको एकत्रित किया? उनके अंदर पावर दिया जिनको वो राक्षस सदैव खाया करते थे, जिनको सदैव प्रताड़ित किया करते थे। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत रावण ने खुद कहा है कि ये कभी बानर आहार हमारा, अगर ये आएंगे जवाई मरकट कटकाई और जिये बिचारे निश्चर खाई, ये आएंगे तो हमारे यहाँ के लोग इनको खा करके कुछ दिन जिंदा रह पाएंगे, अपने पेट को भर पाएंगे। और भगवान राम ने उनके अंदर इतना सुंदर भाव भरा, उतना सुंदर पावर भरा कि वो रावण से लड़ते हैं। लेकिन अब भगवान राम जन्म हो चुका है, सुंदर हम सब लोगों ने देख ही लिया है। भगवान राम थोड़े बड़े हो गए हैं, हम निश्चित रूप से मानते हैं। और भगवान, जैसे माताएं छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो माताएं क्या कहती हैं? दूर खेलने मत जाओ, नहीं पैरों में कंकड़ लग जाएगी। तो माता कौशल्या किस प्रकार भगवान राम से कहती हैं कि हे राघव, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी ना जाए। आइए माता कौशल्या के इस भाव को हम अपने हृदय में उतारते हुए जीएनटी के माध्यम से भगवान राम का दर्शन करते हुए गाएं और मन में इस प्रकार का भाव लेकर के आए कि भगवान कृपा हम सब पर बनी रहे। माता कौशल्या कहती हैं, राघव ललन मेरे प्यारे ललन मेरे, राघव ललन मेरे को, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी ना जाए। राघव ललन मेरे प्यारे ललन, हाँ दुलारे ललन तेरे कोमल चरण, कहूँ कंकड़िया गड़ी ना जाए। माता क्या कहती हैं? नवराजीव चरण यरुनारे, नवराजीव चरण यरुनारे, खेलन बिन पाहिन पधारे। माता कौशल्या कहती है, राम तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं, बिना कुछ पहने बाहर खेलने मत जाना। माता का भाव कितना सुंदर है। नवराजीव चरण यरुनारे, खेलन बिन पाहिन पधारे, की नीरज नयन, हाँ नीरज नयन, हाँ नीरज नयन, मोद मंगल ययन लाल, तेरी मैं लेती बलाए। हाँ राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकड़िया गड़ी ना जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी ना जाए। और आज भगवान सूर्य तिलक कर रहे हैं राम का, और माता कौशल्या उस समय क्या कहती है? आज के तिलक के बारे में ही माता कौशल्या ने वर्णन किया है। कहती है, रविकर उदित शीश नहीं छाई। बाहर बहुत धूप है बेटा, खेलने अगर जाओगे तो सांवले हो जाओगे। भगवान राम ने कहा, माता मैं तो पहले से ही सांवला हूं, सांवले में क्या सांवला होऊंगा। लेकिन माता कौशल्या का भाव बहुत प्यारा है। रविकर उदित शीश नहीं छाही, रविकर उदित शीश नहीं छाही, निरखी बदन सर सिज सकुचाही, बदन निरख सर ताही की सूरज किरण, हाँ सूरज किरण, हाँ सूरज किरण परे असरन सरन ला, टुकड़ा नहीं कुमिलान। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी ना जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी ना जाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत खूब राज जी, बहुत खूब। अरविंद जी भी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है। अरविंद जी, जो हमारे स्टूडियो का माहौल हो रखा है ना, वो काफी ज्यादा अद्भुत है। मन कर रहा है कि भजन सुनते चले जाए, लेकिन कुछ जानकारी भी ले लेते हैं। अरविंद जी, जो श्रद्धालु अपने घर पर मौजूद हैं, जो अयोध्या नगरी आज किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, वो क्या मंत्र जप करें कि प्रभु श्री राम को आज के दिन प्रसन्न कर पाए? देखिए,
कहते हैं कि योग बार सब लगन तिथि सकल भय अनुकूल। आज इस क्षण पे क्या हुआ है कि योग वार सब लगन तिथि सकल भय अनुकूल, सब चीज़ें अनुकूल हो गई। योग वार तिथि नक्षत्र सारी चीज़ें अनुकूल हो गई हैं। और यह अनुकूल क्या है? सृष्टि जगत के लिए, जड़ और चेतन। तो ये अनुकूल होने के बाद अब प्राणियों को करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जैसे मान लीजिए प्रभु राम का नाम तो दुनिया जानती है, इसके अलावा यदि कोई विशिष्ट कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, बड़ा विशेष लाभदायक रहेगा आज के लिए। आज के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और राम भगवान का षोडशोपचार से आप पूजन करें पूरे विधान के साथ, बहुत अति उत्तम होगा। उसके साथ साथ यदि रामार्चन करें तो फिर पूछना ही क्या है। क्यों कि राम हैं क्या? राम अपने आप में वह चीज़ को प्रदान करने वाले हैं और सहज में, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए आपको बहुत कुछ सामग्री की या बहुत कुछ जो है विधान की ज़रूरत है। आप भाव से कीजिए, भाव की ही प्रधानता है और भाव की ही विशेषता है। क्योंकि प्रभु राम क्या है? बहुत ही मर्यादित हैं, बहुत ही संकुचित हैं। भगवान श्री कृष्ण में राम में अंतर क्या है? जस्ट विपरीत है। प्रभु राम ने जो जन्म लिया दिन के 12 बजे, भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया वो रात्रि के 12 बजे। प्रभु राम जो हैं वो 4 भाई हैं, प्रभु जो श्री कृष्ण हैं वो 8 हैं, जो देवकी की संतान हैं, 8 संतान हैं। उसमें प्रभु राम के जो छोटे भाई शेषनाग हैं, यानी लक्ष्मण के अवतार, वो छोटे हैं, कृष्ण के जन्म में वो बड़े हैं। तो जस्ट आप देखेंगे प्रभु राम की एक शादी है, भगवान श्री कृष्ण की अनेक शादियां हैं, तो जस्ट उनसे उनका जो है विपरीत है। उसके बावजूद भी भगवान प्रभु राम में जो विशेष खासियत है वो खासियत यही है कि वो मर्यादित हैं और बहुत ही जल्दी भाव और करुणा से वो पिघलने वाले हैं। कहने का तात्पर्य कि यथा जो भी व्यक्ति के भाव विशिष्ट होंगे प्रभु राम उस पर बहुत शीघ्र ही संतुष्ट होते हैं। देखिए उनने स्वयं को जंगल में नंगे पैर चल करके यही शिक्षा दी है, यही ज्ञान दिया है कि आप जो है सहज और साधारण सिंपल रह करके जीवन व्यतीत कीजिए, इसी में सर्वोपरि आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और इस टाइम पे आप यथा जैसे भी हो सकता है, मैंने जैसे कहा था पिछले उसमें भी कि जो सूर्य ग्रहण में पुण्य, यदि आप मान लीजिए किसी मंत्र का जाप करते हैं तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे चाहे वो बेशक 1 घंटे का सूर्य ग्रहण हो, यदि किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं, तो सविधि पुरुष चरण हो जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई सामग्री कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार कई सूर्य ग्रहण के अनुष्ठान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो मात्र आज 9वीं तिथि में आपके जो है व्रत और प्रभु राम का पूजन करने से, उनका नाम जाप करने से हो जाती है। क्योंकि 9वीं तिथि बहुत जरूरी है। जन्म तो उनका जो हुआ कल के मुहूर्त में हुआ, लेकिन जो सर्वोपरि प्रधान चीज उनके जन्म में देखी जाती है, नहीं तो कोई विशेष वो देखा जाता है, नक्षत्र मिले या ना मिले, अभिजीत मुहूर्त मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन उस वक्त जिस वक्त उनका जन्म हुआ है उस वक्त 9वीं तिथि की प्रधानता। तो आज 9वीं तिथि है। आज के दिन भगवान प्रभु राम के मंत्रों का जाप करें, निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं मनोभिलषित फल प्राप्त होंगी। बिल्कुल, आज के दिन की मान्यता और आज के दिन की खासियत ही यही है। प्रमिता जी आपके पास आते हुए अब क्या सुनाएंगे आप? ठुमक चलत जी, क्योंकि राम जी अभी बड़े हो रहे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत भजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत भजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी उठत धाया, किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लटपटाय। किलकी उठत धाया, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद
चलत रामचंद्र। चल रज अंग झाड़ी, चल रज अंग झाड़ी, विविध भांति सोजुलारे। चल रज अंग झाड़ी, विविध भांति सोजुलारे। तन मन धन बारी बारी, तन मन धन बारी, तन मन धन बारी, तन मन धन बारी बारी। कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार विंद। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार विंद। रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत भजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत भजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत ही सुंदर। और आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और पौरोमिता जी, राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि आज के दिन की महिमा इतनी ज़्यादा क्यों है। चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी ये खास पेशकश आप सभी को बहुत पसंद आई होगी।